परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सुंदर समय के लिए प्रभु ने हमें सुंदर समय दिया है, इसलिए परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। इस सुंदर समय के लिए प्रभु ने आज हमें बहुत सुंदर मौका दिया है गवाही देने के लिए। ठीक है, आज बहुत सारे बहन लोग अद्भुत अद्भुत गवाही को दिए हैं। अभी भी वर्तमान हमारे बीच में नंदिनी विश्राम सिस्टर है, छत्तीसगढ़ से हैं। परमेश्वर उसके जीवन में किस तरह से अद्भुत कार्य किया है, किस तरह से प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद प्रभु ने उसे आशीष दिया है, उनके जीवन में परिवार में शांति दिया है, मुक्ति दिया है। इन सारे बातों को परमेश्वर की महिमा के लिए गवाही के रूप में बताएगी। तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से वर्तमान में नंदिनी बहन को स्वागत करता हूं। इस समय सिस्टर अपना मोबाइल को खोलिएगा और आप वर्तमान गवाही को दीजिए। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। मेरा नाम नंदिनी है, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह को, जिन्होंने मुझे चुना और इस ग्रुप में लाया। मैं उनका बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु का। प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन में बहुत से आशीषें दी हैं। मैं पिछले 5 साल से प्रभु को जानती हूँ और आज मेरे गोद में ये बच्चा है, ये प्रभु की देन है। मेरा गर्भ में बाधा था, वो प्रभु ने दूर किया। मुझे सिस्ट का प्रॉब्लम था, उसको भी प्रभु ने दूर किया। बहन का शादी नहीं हो रहा था, उसके लिए भी मैंने रिक्वेस्ट किया था। दासों को, प्रभु के दासों को उन्होंने प्रार्थना किया, उसके द्वारा मेरी सिस्टर का शादी अच्छा जगह लगा। और ऐसे तमाम गवाही है मेरे जीवन में, जिसका मैं वर्णन करूं तो सुबह से शाम हो जाए। मैं प्रभु का दिल से धन्यवाद करती हूँ। ये पिछले 2022 की बात है। उस दिन क्रिस्टीना सिस्टर ग्रुप में बोल रही थी कि आप आंसू के साथ प्रार्थना करना, आंसू की प्रार्थना सुनी जाती है। और मैंने हर शुक्रवार उपवासना प्रार्थना किया। उस दिन मैं प्रार्थना कर रही थी, मेरे मिस्टर आए, वो बहुत गुस्सा थे कि प्रार्थना कर रही है, साल भर हो गया ग्रुप से जुड़ी है, कुछ हो नहीं रहा है। तो उस दिन मेरे को बहुत दुख लगा कि आज मेरे हस्बैंड मेरे से ऐसे बोले, हे प्रभु यीशु मसीह, तू ऐसा चमत्कार कर कि इनका आंख ही चंदिया जाए, इनको विश्वास ना हो ये प्रभु की देन है। तो उस दिन मैं लगभग 4 बजे तक प्रार्थना की, 2 बजे तो प्रार्थना सभा खत्म हो गया। और उस दिन अक्टूबर 2022 की बात है ये। उस दिन मैं पूरा 4 बजे तक प्रार्थना की और प्रभु से बोली, हे प्रभु यीशु मसीह, आप तो मन की बातों को जानने वाले पिता हो प्रभु, आप मेरे जीवन में कार्य कीजिए प्रभु यीशु राजा, कि मेरे पति को विश्वास हो और वो विश्वास करे, बोल के मैंने प्रार्थना किया। तो उस दिन प्रभु ने मुझे दर्शन दिया। मैं पूरे दरवाजा बंद करके प्रार्थना कर रही थी। सफेद वस्त्र में पहने हुए मेरे सामने कोई आकर खड़ा हुआ और ऐसा लगा जैसे मैं आंख खोल के देख नहीं पा रही हूँ। इतना उजाला था, इतना प्रकाश था कि मैं उसे देख नहीं पा रही थी। और उस दिन प्रभु ने मैं छुआ मुझे, उस दिन प्रभु ने मुझे छुआ और उसके लगभग हफ्ता दिन के बाद ही मुझे प्रेगनेंसी का सिम्टम आने लगा, थोड़ा सा चक्कर चक्कर टाइप का लगने लगा और आंख भी धुंधला धुंधला टाइप से लगा, कमजोरी महसूस होने लगा। तो मैं चेक की किट से कि क्या बताएगा बोल के, तो मेरे आंखों को विश्वास नहीं हुआ। मतलब कि मैं बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ मेरे को, मैं विश्वास भी नहीं की थी कि ऐसा हो गया बोल के, सिर्फ प्रार्थना के द्वारा ही। और फिर मैंने अपने हस्बैंड को बताया, आओ जरा देखो बोल के, फिर वो गए देखे। और उसके बाद मैं सबसे पहले सिस्टर जी को फोन की कि ऐसा ऐसा बात है सिस्टर जी बोल के। और उस दिन मैं बहुत रोई, प्रभु का धन्यवाद बोल के मैं उस दिन बहुत रोई। मतलब कि जितना मन में मेरा दुख था, तकलीफ था, वो सब मैंने प्रभु को बोला और मैंने उनका धन्यवाद किया। क्योंकि जिस लेडीज का बच्चा नहीं है उसका जीवन अधूरा है, उस चीज को मैं जानती हूँ। क्योंकि 2 साल तक तो कोई कुछ नहीं बोलता शादी के, कि चलो भाई लोग अभी प्लानिंग नहीं कर रहे हैं बोल के सोचते हैं। जैसे 2 साल बीता, उसके बाद सबके मुंह में यही बात रहता है कि खुशखबरी कब दोगे, बेबी प्लानिंग नहीं कर रहे हो क्या, तमाम ऐसी बातें बोलते हैं। तो मैं साल भर से घर से निकली नहीं थी, मैं किसी भी फंक्शन में नहीं जाती थी। मेरे को हमेशा डर लगा रहता था कोई पूछ ना दे मेरे को कि कैसे आप बच्चा नहीं हो रहा है, कुछ आप लोग प्लानिंग नहीं कर रहे हो क्या, बाकी लोगों का तो हो गया, आपसे पीछे पीछे लोग जिसका शादी हुआ था उनका हो गया।
मेरे मन में हमेशा एक डर लगा रहता था कि कोई मुझे कुछ बोल ना दे सामने से। तो इसलिए मैं ना किसी के बर्थडे में जाती थी, ना किसी के शादी में जाती थी। यहाँ तक कि मैं अपने ससुराल पक्ष से बात भी नहीं करती थी डर से कि कहीं कुछ बोल ना दे कोई कि बहू कैसे आप लोग डॉक्टर को नहीं दिखा रहे हो क्या? कहीं जा नहीं रहे हो क्या? ऐसे तमाम बातें वो लोग बोलते थे मेरे को। तो मैं उनसे ना छुपती थी बात करने के लिए। तो मैं प्रभु का बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ, दिल से धन्यवाद करती हूँ और ब्रदर जी का, सिस्टर जी का मैं करोड़ों बार दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे चुना और इस ग्रुप में रखा और इस ग्रुप के द्वारा मेरे जीवन में बहुत सी आशीषें आई। मेरी बहन का शादी नहीं हो रहा था, वो हुआ और क्या बोलते हैं मेरे शरीर में भी सिस्ट का प्रॉब्लम बता रहा था डॉक्टर, वो दूर हुआ। स्किन इन्फेक्शन हो गया था मेरे शरीर में, वो दूर हुआ। आज मेरी गोद में ये बेबी है, आज ये मेरी बेबी 8 महीने की हो चुकी है। प्रभु ने इसे संभाल कर रखा, हर प्रकार के दुख, बीमारी से बचाया, नजर दोष से बचाया, जादू टोने से बचाया। मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ सभी भाई-बहनों को। जय मसीह की। आमेन, आमेन, आमेन। अद्भुत, अद्भुत गवाही है, हाँ, कि प्रभु ने कैसे बहन के जीवन में चमत्कार किया है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमेशा याद रखिएगा, यीशु मसीह के ऊपर जो विश्वास करता है ना, वो कभी भी लज्जित नहीं होता है। ठीक है, समस्या, परीक्षा, थोड़ी मोड़ी निराशा का परिस्थिति तो आएगी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करने वाले लोग कभी लज्जित नहीं होते हैं। ठीक है, हमेशा याद रखना, हमारे यीशु मसीह असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर, हर एक कठिनाई को दूर करने वाला परमेश्वर, हमारे जीवन को बदलने वाला परमेश्वर, हमारे मन में शांति देने वाला परमेश्वर, हमारी परिस्थिति को बदलने वाला एकमात्र जिंदा खुदाबंद हमारे प्रभु यीशु मसीह। बहन किस तरह से विश्वास के साथ प्रार्थना की और प्रभु से मांगी, और परमेश्वर बहन की प्रार्थना के अनुसार अद्भुत रीति से कार्य किया है और सुंदर सा संतान दिया है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनें, याद रखिएगा, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हमेशा विश्वास रखिए, हमेशा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखिए, हिम्मत को रखिए, धीरज के रखिए, दिन रात बस प्रार्थना कीजिए ना। ये दुनिया वालों से हमारा क्या लेना देना, बताइए तो। ठीक है, इस सांसारिक लोगों से हमारा क्या लेना देना है। ठीक है, आज हमारे भारत देश में ज्यादा से ज्यादा महिलाएं क्या करती है, हाँ, दो चार महिला अड़ोसी पड़ोसी बस जमा हो जाते, किसी घर में बैठ जाते और दूसरों की चर्चा, और नहीं तो और क्या करते हैं, दिन रात टीवी सीरियल देख करके ही जीवन को बर्बाद करते हैं। दिन रात टीवी सीरियल और सिनेमा, आजकल तो मोबाइल का जमाना आ गया है। दिन रात यूट्यूब में अलग अलग ये कॉमेडी वीडियो देखते हैं, दिन रात अलग अलग, मतलब जो अच्छी वीडियो नहीं है, यूट्यूब में, फेसबुक में, और इंस्टाग्राम में, अच्छा तो एक या दो अच्छा मिलेगा आपको, और बाकी सब तो अश्लील और जो जीवन को बर्बाद करने वाले वीडियो, सब ऐसे वीडियो देखते रहते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, देखिएगा, हमें दुनिया वालों से कोई लेना देना नहीं। दुनिया वाले जिस पाप के मार्ग में जा रहे हैं, उस पाप के मार्ग में हमें नहीं जाना है। दुनिया वाले जो सच्चे खुदा को नहीं जानते, वो लोग कैसे अंधकार में हैं, हमेशा मुंह से गंदी गंदी बातें, हमेशा दूसरों से लड़ाई करना, झगड़ा करना, दूसरों को लूटना, दूसरों को धोखा देना, हमेशा दूसरों के बारे में चर्चा, हमेशा गर्व, अहंकार, घमंड, ये सारे पाप और अधर्म में फंसे रहते हैं, व्यस्त रहते हैं। लेकिन हमारे बहन लोग, ऐसे हम नहीं होना है, हमें ऐसे नहीं होना है। परमेश्वर का परिवार के जितने भाई बहन लोग ना, हमें बस सुबह शाम रात दिन जब इस समय मिलेगा, बस प्रार्थना करना है, परमेश्वर से अपने मन से बातें करना है, परमेश्वर के साथ संबंध हमारा अच्छे, पवित्रता का जो रिश्ता बनाना है, परमेश्वर के मार्ग में चलना है, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करना है, अपने परिवार में जो परिस्थिति उसके लिए प्रार्थना करना है, अपने अपने पति के लिए प्रार्थना करना है, माँ बाप के लिए प्रार्थना करना है, अपने अपने सास ससुर के लिए प्रार्थना करना है, अपने परिवारों के लिए प्रार्थना करना है। और आज हमारे ऑनलाइन प्रार्थना में जितने बहन लोग, लगभग 200-300 बहन लोग आते हैं, सभी बहनों के लिए प्रार्थना करना है, सभी परिवारों के लिए प्रार्थना करना है। अगर हम इस तरह से प्रार्थना में अगर आगे बढ़ेंगे, तो जरूर परमेश्वर फल देगा, परमेश्वर दया करेगा, अनुग्रह करेगा, जल्द से जल्द परमेश्वर हमारे प्रार्थना को दूर करेगा। याद रखिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु मसीह को जानने के बाद हमें दोबारा मूर्ति पूजा नहीं करना है। ठीक है, कोई मेरे को बुरा मत मानिएगा, ये सच्चाई है, क्योंकि मूर्ति पूजा से इंसान को क्या मिलता है, पाप, श्राप,
दंड, परमेश्वर का क्रोध के अलावा और कुछ नहीं मिलता है। आज दुनिया में जितने भी लोग सच्चा खुदा को नहीं जानते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, जंगली जानवरों को पूजा करते हैं, पशु पक्षी को पूजा करते हैं, पहाड़ पौधे को पूजा करते हैं, वृक्ष लता को पूजा करते हैं, सूर्य चंद्र को पूजा करते हैं, हाँ, मिट्टी को पूजा करते हैं, पत्थर को पूजा करते हैं, क्या मिल रहा है उन्हें? केवल दुख, तकलीफ, रोग, संकट, बीमारी, क्लेश, अंधकार, हर प्रकार की मुसीबत, हर प्रकार की लड़ाई झगड़ा, अशांति, हर प्रकार की पाप और श्राप के बंधन के अलावा और कुछ नहीं है उनके जीवन में। वे लोग जितना भी हजारों रुपया कमाने से भी उन लोगों के जीवन में शांति नहीं है, पवित्रता नहीं है। उनके परिवार में पति पत्नी शांति से जीवन व्यतीत नहीं करते हैं, क्योंकि जिस परिवार में लोग सच्चा खुदा को नहीं जानते, उस परिवार में कभी भी परमेश्वर का मुक्ति नहीं रहता है, शांति नहीं रहता है, परमेश्वर का आशीष नहीं रहता है। इसलिए आज लोग हजारों रुपया दिन में कमाते फिर भी उन लोग के हाथ में नहीं रहता है, शांति से जीवन व्यतीत नहीं करते। जितना कमाते हैं रोग संकट में ही चला जाता है, कोर्ट कचहरी में चला जाता है, हाँ, वकील खाता है, पुलिस खाता है, दूसरे लोग ठग देता है, लूट लेता है, बीमार में हॉस्पिटल डॉक्टर खा लेता है। इसलिए याद रखिए, सच्चा खुदा को जानने के बाद अगर आप स्थिर रहोगे, एकमात्र परमेश्वर के पवित्र मार्ग में बस चलते रहोगे, दुनिया को नहीं देखना है, बस हमें परमेश्वर को देखना है और परमेश्वर को देख करके अपने परिवार के लिए दिन रात प्रार्थना करना है। आप ऐसे जीवन व्यतीत करोगे ना, मैं सच कहता हूं, आपके जैसा खुशी, हाँ, आनंद से रहने वाले दुनिया में कोई नहीं रहेगा। आपके जैसा शांति से खुशी से, हाँ, रहने वाला दुनिया में कोई नहीं होगा। जो परमेश्वर के मार्ग में चलता है वो परिवार हमेशा खुशियां, शांति, आशीष, परमेश्वर का अनुग्रह, करुणा, दया, परमेश्वर की बहुतायत का ना स्वर्गीय आशीष उनके जीवन में आता है। कभी कोई दुख, तकलीफ, चिंता, निराशा, कष्ट, परेशानी, पाप और श्राप का बंधन उनके जीवन में नहीं आता है। अगर परीक्षा आने से भी, कोई समस्या आने से भी परमेश्वर मुक्ति देगा। परमेश्वर हर प्रकार की हानि से बचाता है, इसलिए याद रखिएगा। हाँ, इस समय कृष्णा बहन भी कुछ बोलना चाहती है, तो मैं विनती करना चाहता हूँ, और सामने आएगी और कुछ बोलेगी, ठीक है। इसलिए परमेश्वर के मार्ग में हमेशा चलना है, परमेश्वर के मार्ग में रहना है। सुबह शाम रात दिन जब भी समय मिलेगा प्रार्थना करना है, प्रार्थना में समय बिताना है। वर्तमान हम लोग अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। अंतिम प्रार्थना से पहले कृष्णा सिस्टर कुछ